my dear student. I welcome you on this YouTube channel. My name is मुकेश विश्वकर्मा और आज हम हमारे जो चैप्टर का बुक एक्टिविटीज़ की जो वर्कशीट है उसको कंप्लीट करने के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर का नाम क्या है। इस चैप्टर का नाम है हाउ द लेपर्ड गॉट्स इट्स क्लॉज। लेपर्ड को अपने पंजे कैसे मिले, इसकी बुक एक्टिविटी आज हम कंप्लीट करेंगे। तो आइए देख लेते हैं बुक एक्टिविटी में क्या कुछ दिया हुआ है। तो सबसे पहले चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर क्या करना है, आपको करेक्ट ऑप्शन इनमें से चूज करना है। जैसे मोस्ट ऑफ द एनिमल्स डोंट हैव क्लॉज। इस चैप्टर के अंदर ज्यादातर जानवरों के पास में क्या नहीं थे, पंजे नहीं थे। उसका कारण क्या था, इसमें से आपको 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन ये था कि दे वर कंसिडर्ड एज अ इल ओमेन, उनको बुरा माना जाता था या अपशगुन माना जाता था। दूसरा कारण इसमें दे लॉस्ट देम, या फिर उनके कहीं खो गए थे, उनके जो पंजे थे वो कहीं खो गए थे, या दे डिड नॉट नीड देम, या उनको वास्तविक तौर पर उसकी कोई ज़रूरत महसूस नहीं होती थी। तो इसमें सी का जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। क्यों? क्योंकि उनको पंजों की जरूरत ही महसूस नहीं होती थी। इस स्टोरी में सभी जानवर जो है वो बहुत अच्छे से भाईचारे से रहते थे, इस वजह से उनको लड़ाई झगड़े की कोई जरूरत नहीं थी, इसलिए उनको पंजों की कोई जरूरत नहीं थी। द टॉर्टोइज यूज्ड द पैटर्न ऑन हिज बैक टू। टॉर्टोइज जो है वो अपना जो पीठ था, अपनी पीठ को किस प्रकार से वो यूज करता था। तो प्लेन रूफ की तरह यूज करता था, या प्लेन टू फ्लोर, मतलब एक जैसा फ्लोर फर्श बनाने के लिए, या एक जैसी छत बनाने के लिए, या फिर कैरी मटेरियल्स। तो वो क्या करता था, अपनी पीठ पर मटेरियल को लाद कर ले जाता था और इसी सेंस में वो यूज करता था। तो इसमें कैरी मटेरियल आएगा। तीसरे ऑप्शन पर चलते हैं। तीसरे में क्या दिया है देख लेते हैं। थंडर हेल्प्स द लेपर्ड गेट। पहला ऑप्शन है इसमें हिज बूमिंग वॉइस, दूसरा है इसमें हिज क्लॉज, तीसरा है इसमें हिज स्पॉट्स। तो इसमें थंडर की हेल्प, वो गर्जना, जो बादल की गर्जना होती है उसको किस प्रकार लेना चाहता है, वो इसको बूमिंग वॉइस की तरह, एक ऐसी वॉइस जो उसको क्या कर सके, डरा सके किसी को भी। अब अगली एक्टिविटी हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं इसी बुक की। तो इसमें क्या है, ये अगला क्वेश्चन है, राइट टी फॉर ट्रू। अगर ट्रू है तो उसके आगे टी लिखना है, एंड एफ फॉर फॉल्स। एफ लिखना है गलत स्टेटमेंट के लिए, और नीचे कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं। ठीक है। द डक एंड द डॉग डिडंट वांट अ शेल्टर। इन दोनों को शेल्टर की आवश्यकता नहीं थी, ये स्टेटमेंट कहता है। तो ये क्या है, पूरी तरह से ट्रू है, क्योंकि जब शेल्टर की बात हो रही थी तो इन दोनों ने अपोज किया था। अगला है द डॉग वेंट बैक टू हिज शेल्टर बिकॉज ही मिस्ड द अदर एनिमल्स। तो ये पूरी तरह से फॉल्स है। वो इसलिए नहीं गया था क्योंकि उसको दूसरे जानवरों की याद आ रही थी, वो इसलिए गया था क्योंकि उसको जो है उसकी केव में पानी भर चुका था, उसको अपनी जान बचानी थी, इसलिए वो वहां से चला गया। अगला है व्हेन द लेपर्ड वाज डिफीटेड। जब लेपर्ड को हरा दिया गया डॉग के द्वारा, बाय द डॉग, द अदर एनिमल्स डिक्लेयर्ड डॉग एज देयर न्यू किंग। तो ये पूरी तरह से ट्रू स्टेटमेंट है, यह सत्य स्टेटमेंट है। यहां पर देखिए अब 4th नंबर का स्टेटमेंट, द डॉग डिड नॉट हैव टू ऑफर एनीथिंग इन एक्सचेंज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन हंटर। इसीलिए तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। क्यों ट्रू है, क्योंकि ये बात सत्य है, उसके पास में प्रोटेक्शन के लिए कुछ भी नहीं था। तो डियर स्टूडेंट, ये आज की बुक एक्टिविटी, नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। थैंक यू सो मच।